बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस स्टाइल। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि आज आराम का दिन है। अब तक इस टूर्नामेंट में HBL PSL 11 में 43 मैचेस खेले जा चुके हैं। कल 44वां और आखिरी मैच कि जिससे फैसला होगा कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनती है। और जिस अंदाज से कल हैदराबाद किंग्समैन ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 2 रन से कामयाबी हासिल की, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कल पेशावर ज़ल्मी जो 5वीं मरतबा फाइनल में पहुंची है और अब तक सिर्फ एक मरतबा वो ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई है। कल पेशावर ज़ल्मी की बाबर आजम की टीम कल मध्य मुकाबल होगी हैदराबाद किंग्समैन के और मार्नोस लबुशेन कि जिनको ऑस्ट्रेलिया T20 में नहीं खिला था, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरीके से टीम को लेकर चले हैं। यकीनन ये बात भी बड़ी काबिल सताइश है। हम बात करेंगे कल होने वाले फाइनल के हवाले से और इस HBL PSL 11 में क्या खोया क्या पाया, कौन कौन से नौजवान खिलाड़ी सामने आए, कौन कौन से पुराने खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को मुतासिर करने में कामयाब हुए, चाहे वो 41 साला पीटर सडल हो या फिर कोई और खिलाड़ी हो जिनकी उम्र 30 बरस से ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये कानून नाफिज किया है कि 30 बरस तक के खिलाड़ी ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा के खिलाड़ी नहीं खेल सकते। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे फवाद आलम से। फवाद, 2017 में यही गद्दाफी स्टेडियम लाहौर था जब पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फाइनल हराकर पहली मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया और उसके बाद वो 3 फाइनल्स खेली, नहीं जीत सकी। अब आप क्या देखते हैं, जिस तरह से आराम किया है पेशावर ज़ल्मी ने और किंग्समैन ने 2 मैचेस खेले हैं बड़े कम वक्त में, ओवरऑल आप समझते हैं कि एक कांटे के मुकाबले की तवक्को है या आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस को देखते हुए इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को हैदराबाद किंग्समैन पर बरतरी हासिल है? एक तो बड़े अरसे बाद दोबारा ये फाइनल खेलने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी कुछ 2-3 साल से तो नहीं फाइनल खेले मेरे ख्याल से। उनकी कप्तानी में फर्स्ट टाइम पहला खेलने जा रहे हैं, तो आई थिंक बड़ा अरसे बाद एक खेलने जा रहे हैं फाइनल और ऊपर से है भी गद्दाफी स्टेडियम में। जहाँ तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें बेग साहब, शुरू से ज़ल्मी पहले मैच से बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन शुरू से बना, हालांकि देखे शरीफुल गए, नाहिद राना गए, हालांकि नाहिद राना आ भी रहे फाइनल के लिए उनके पास, बट वो लोग भी गए। लेकिन फिर हमें लगा कि ऐसा होगा कि यार बीच में जो इनकी बॉलिंग गई है तो उनको प्रॉब्लम होगा, बट आके वो अली रजा ने और जो है क्या कहते हैं बीच में वो फास्ट बॉलर एक और भी खेले थे जो पिंडी का है, पाकिस्तान भी खेला हुआ है, खुर्रम शहजाद भी खेला, एक और भी है याद नहीं आ रहा नाम उसका। खैर, तो मतलब उन्होंने आके फिर दौड़ संभाली और उसके साथ इफ्तिखार ने अच्छी बॉल करी, सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉल करी, लेकिन ओवरऑल बैटिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही है। बाबर आजम, मेंडस, हारिस कुछ भी नहीं करके फिर भी ऑलमोस्ट 300 रन पे पहुंचे हुए, 250-300 रन पे पहुंचे। ब्रेसवेल ने एक मैच में 86-87 किया हुआ है, ओवर समद ने एक मैच जितवाया हुआ है, तो ओवरऑल उनकी बैटिंग भी अच्छी है। बट अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं, जिस तरह से वो 4 मैचों के बाद आई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर उसमें बार बार मैं कहता कि जब वो तीसरा मैच जीती तो मैंने कहा था कि इन्होंने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि ये अब ऊपर टॉप 4 में जगह बना सकते हैं और बनाएंगे। लेकिन उन्होंने तो अब फाइनल खेलने वो कल ना, तो उनके लिए ये कि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है और उनका ये है कि हर कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, बट जिस मैच में जिसकी जरूरत होती है वो डिलीवर कर देता है। लेकिन उनमें उस्मान खान और जो हुनैन शाह है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है रहेगी, जरूरी रहेगी। अदरवाइज क्योंकि अगर देखा जाए तो टीम वाइज देखा जाए तो ज़ल्मी के पास बहुत ज्यादा परफॉर्मर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इनके पास कम है थोड़े से। लेकिन सभी अगर देखें हैदराबाद की कारकर्दगी को कि जिस तरीके से पहला मैच 69 रन से हार गए थे लाहौर कलंदर से, फिर दूसरा मैच क्वेटा ग्लैडिएटर से 40 रन से हारे, फिर तीसरा मैच 6 विकेटों से हारे मुल्तान सुल्तान से, फिर पेशावर ज़ल्मी से वो 4 विकेटों से हारे। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने लिखा नहीं कि वॉन या जो भी है रिजल्ट जो था, जिस तरीके से इन्होंने किंग्समैन ने हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से, फिर उसके बाद से इन्होंने टेक ऑफ किया
जी हाँ, बिल्कुल। जो है शुरू में 4 जब मैच हारे तो हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टीम बिल्कुल बिखर जाएगी, ये टीम प्लेऑफ तक नहीं आएगी और मुश्किल है कि ये इस टूर्नामेंट में ज़्यादा आगे तक जाए, 1-2 मैच ज़्यादा जीते। लेकिन जिस तरह इन्होंने टेबल टर्न अराउंड किया है, जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, तो बिल्कुल काबिल दाद है कि जिस तरह से ये फाइनल खेल रहे हैं। आपको देखें एक लम्हे में ऐसा था, उस वक्त राउंड के जब मैच जीते ऐसा लग रहा था ये बाहर हो जाएगी। फिर आपने लास्ट मैच देखा एलिमिनेटर में कि लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए, लेकिन वहां से भी इन्होंने कम बैक किया। तो देखें हैदराबाद की टीम बिल्कुल अप है। जिस तरह से पहले सीजन में फाइनल खेल लिए तो बिग अचीवमेंट टू देम, इनके पूरे स्टाफ को, और मुझे उम्मीद है कि फाइनल भी जबरदस्त होगा। ठीक है फवाद, ये देखें कि 4 मैचेस हारने के बाद किंग्समैन ने 4 मैच जीते, फिर उसके बाद वो 1 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हारी और फिर उसके बाद उसने 3 मैच जीते, रावलपिंडीज को हराया और फिर उसने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स को हराया जब बहुत स्टेक पर था, लाहौर कलंदर्स को बाहर किया मुल्तान सुल्तान को हराकर, और फिर कल जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराया। देखिए अगर आप उनके जो ये लोग मैचेस जीते हैं तो उन्होंने किसी टीम को करीब नहीं आने दिया मैचेस जीतने में। अगर आप देखें, हाँ एक जो वो हारे, वो बड़ा लंबा हारे मैच जो इस्लामाबाद से जो आए थे क्योंकि 80 पे ये ऑल आउट हो गए थे, अदरवाइज अगर जो, और फिर जो कल मैच हुआ है वो 2 रन से वो जीते। अदरवाइज जो 5 मैच वो जीते हैं, 6 विकेटों से, 5 विकेटों से, 4 विकेटों से, 8 विकेटों से, 108 रन से, तो मतलब वो बड़ी अचीवमेंट है उनकी। तो पता चलता है कि उनमें कंसिस्टेंसी जब आई तो उन्होंने किसी भी टीम को अपने करीब नहीं आने दिया। जैसे हम रावलपिंडीज भी गई है बीच में, तो वो अगर एक आध मैच जो है वो हम कहते जीत जाए, अगर उनके देखें वो ना वो बैटिंग में आ सके, ना वो फील्डिंग में आ सके, ना वो बॉलिंग में आ सके, वो हारे भी तो ठीक ठाक बड़े मार्जिन से हारे, लेकिन इन्होंने देखे जीते भी, क्योंकि ऐसी टीम ऐसी होती है, हाँ देखें तुक्का लग जाता है एक आध दफा ना, लेकिन ये कंसिस्टेंसी रही। इस तरह जीतना इस मीन के टीम में डेप्थ थी, लेकिन उसने कहना कनेक्ट थोड़ा लेट हुए, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, डिलीवर करना लेट शुरू किया, बट लेकिन टाइम पे शुरू किया कि आज उनकी टीम फाइनल में। आप क्या कहेंगे, पहले आपसे पूछूंगा शमी से कि रिजवान ने स्टेटमेंट दिया था कि डिजर्व नहीं करते थे, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कराची में कहा मेरी राय माने तो हैदराबाद डिजर्व नहीं करता, लाहौर के साथ हूं मैं, लाहौर बाहर हो गया, इस तरह का स्टेटमेंट। अब तो उन्होंने उनको खुद स्टेटमेंट बना दिया है कि देखिए हम फाइनल में पहुंच गए। देखिए बात ये कि अब उसने क्यों, किस वजह से, क्योंकि मैंने सुना नहीं तो मुझे, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है ये हमारा काम नहीं है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो डिजर्व करता है, वो पहुंच जाता है। क्योंकि 4 मैच जिस तरह वो हारे, तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, जिस तरह उन्होंने सब टीमों को मारा, जिसमें लाहौर कलंदर्स भी आती है, ठीक है, उसमें कराची भी आती है, हर टीम आती है, रावलपिंडीज भी आती है, तो मतलब हर टीम आती है उसमें जिसको उन्होंने मैच मारा। तो आई थिंक किसी भी प्लेयर को किसी भी टीम के बारे में ऐसा नहीं बोलना। ठीक है आप लोग, मैं कहता हूँ मैं कराची को सपोर्ट करता हूँ, या मैं हैदराबाद को, या मैं कोयटा को, या लाहौर को, एग्जैक्टली वो, लेकिन आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना कि और आप भी लीड कर रहे हो एक टीम को, तो आई थिंक वो फिर बुरा मैसेज जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये गलत है ना कि मतलब उसूलन बाद लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बनना शुरू हो गई कि रिजवान कहते थे कि हैदराबाद की टीम डिजर्व नहीं करती है, वो फाइनल में पहुंच गई है। एक मीम्स पे ये लिखा हुआ था कि रिजवान को अब हैदराबाद को चाहिए कि फाइनल में बुलाएं एज अ गेस्ट, अपने डग आउट में बिठाएं कि डिजर्व करती थी कि नहीं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये गलती हो गई थी? देखें अगर बात करें बीइंग अ फ्रेंचाइज कैप्टन, एक टीम के वो कप्तान थे, तो पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के भी कप्तान है, थोड़े से गैर मुनासिब बात है कि टीम डिजर्व करती है नहीं करती। देखें हर टीम का एक प्रोसेस होता है, हो सकता है कोई शुरू में पॉइंट ले, हो सकता है कोई बाद में अच्छा खेले, लेकिन आपके सामने वो फाइनल में पहुंची, तो ये बड़ा गैर मुनासिब कमेंट था और मेरे ख्याल में कि ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। अब अगर हम फवाद देखें, पेशावर ज़ल्मी, ये लाहौर का मैदान उनके लिए ज्यादा एक खुशबख्ती की अलामत अगर कहें तो साबित होता है। आप समझते हैं जिस तरह की पिच थी कल के मैच में कि तेज बाउंसी विकेट, आप पेशावर ज़ल्मी को नाहिद राना की भी खिदमात मिलेंगी। शरीफुल इस्लाम तो नहीं आए, वो तो चले गए, लेकिन आप समझते हैं कि पिच कल के फाइनल मैच में इसी तरह की होगी जिस तरह की ये थी? 4 मैचेस हुए इस पिच पर जो गुज़िश्ता पिच इस्तेमाल हुई है। ओवरऑल आप समझते हैं बाउंसी तेज विकेट होगी जहां गेंद बल्ले पर आएगा, या फिर स्लो विकेट होगी? जब से PSL 11 शुरू हुआ, जितने भी कदाफी सीरीज में मैचेस हुए, आपने देखा पिचेस अच्छी हैं, अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा है, फास्ट बॉलर को हेल्प भी मिला अर्ली ऑन, आपने जैसे आपने बोला बाउंस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैट्समैन को भी फायदा होगा क्योंकि उनके बल्ले बॉल आ रहा है तो रन भी बने। तो हमें ऐसी ही पिच देखने के लिए मिलेगी क्योंकि जाहिर है अब क्राउड भी आ रहा है, तो क्राउड भी चाहता है कि रन बने, छक्के चौके लगे, 200 रन बने, 200 पे 200 चेस हो या 225, उधर तो 225 भी चेस
चेस हुआ हुआ अगर आपको याद हो तो और जल्मी ने भी 214 और 218 पहले दूसरे मैच में जो चेस किया था रावलपिंडी से, पहला मैच रावलपिंडी के पहला मैच, तो ये चीजें हैं। और जैसे उसमें जल्मी को भी सपोर्ट है, उसमें किंग्समैन को भी सपोर्ट है, क्योंकि उनके जितने भी बैट्समैन है ना ज्यादातर वो पसंद करते हैं जो है ना बल्ले पे बॉल आना। अगर उधर देखें तो ऑस्ट्रेलियंस भी है, बाउंस खेलते हैं, लेकिन इधर देखें तो बाबर आजम, मेंडिस भी है जिनको पसंद है कि यार बॉल बल्ले पे आए तो हमारी जान कम से कम लगे, हम सिर्फ गैप में करें और हमें जो है रन मिलते रहते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में क्या किया, और उसके अलावा दीगर उमूर पर भी बात करेंगे कि क्या बाबर आजम जो है वो अब पाकिस्तान टीम में अगर आते हैं तो एज एन ओपनर आएंगे, या फिर ये कि उनको जिस तरह चौथे पांचवे पे खिलाते थे माइक हैसन, वो तो इस वक्त नहीं है, तो अब क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन HBL PSL 11 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे हैदराबाद किंग्समैन की कारकर्दगी के हवाले से, उसके बैट्समैनों की कारकर्दगी के हवाले से, उसके बॉलर्स की, और किस तरीके से इस टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समैन की टीम आगे की तरफ आई। अब एक नजर डाल लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी के हवाले से। जो पहला मैच पेशावर ज़ल्मी का हुआ रावलपिंडीज के खिलाफ, 214 रन रावलपिंडीज ने बनाए और पेशावर ज़ल्मी ने वो टारगेट अचीव कर लिया। वो टारगेट 5 विकेटों से अचीव किया। फवाद, अगर आप देखें इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक मैच जो है बारिश की नजर हो गया और फिर उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ मैच जीते। आखिर में किससे हारे? ये लाहौर कलंदर से हारे 6 विकेटों से, और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराया पेशावर ज़ल्मी ने, और ये एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया। देखिए, अगर इनके ग्राफ देखें तो देखें सिर्फ एक ही मैच हारे वो 6 विकेटों से लाहौर कलंदर के। अदरवाइज अगर जितना भी आप देखें, पहला मैच 5 विकेटों से, दूसरा 4 विकेटों से, तीसरा 159 रन से, फिर 76 रन से, फिर 24 रन से, फिर 8 विकेटों से, फिर 118, 7 विकेटों से, तो और फिर आखिरी 70 रन। बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी रही है, कोई भी मैच अप एंड डाउन नहीं हुआ इनके, एक ही फ्लो में गए। लेकिन इसकी वजह जाहिर है इनके टॉप ऑर्डर पे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा टॉप ऑर्डर स्पेशली बैट्समैन, क्योंकि देखें फिर उसके बाद बॉलिंग में सबों ने की है। सुफियान मुकीम की बात की, नाहिद राना की बात की, हमने अली रजा बच्चे की बात की, ठीक है, उसके बाद इफ्तिखार ने किया, ब्रेसवेल है, तो इन्होंने मिलजुल के बॉलिंग में सबने किया। लेकिन जो बैटिंग में किया है ना वो एक्स्ट्रॉर्डनरी किया कि दोनों ने मिलकर तकरीबन 1100 से ऊपर रन किए हैं, मेरे ख्याल से 1150 अराउंड रन दोनों ने मिलकर। आप देखेंगे बाबर आजम के 588 और उसके 541, यानी कि 1100 से ज्यादा, 1100 1150 के करीब रन किए मैंने। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1200 रन है इनके, ठीक है। तो अब ये देखिए उसके बाद मोहम्मद हारिस 1229 रन दें, 1229 देखें, अब 1229 टॉप ऑर्डर से आ रहे हैं आप, तो देखें तो फिर उनका कंसिस्टेंसी का लेवल देखें ना, फिर ऐसे ही आएगा। और फिर देखें मोहम्मद हारिस से 200 रन बनाए हैं, हालांकि देखें उनका जो है वो फॉर्म में नहीं है, बट उनका स्ट्राइक रेट चेक करें 176 का, क्योंकि ओपनर आके 176 के स्ट्राइक रेट से भले वो 30 भी करते हैं, वो 30 12 बॉलों पे करते, 13 बॉलों पे करते, तो एक स्टार्ट दे जाते, फिर मेंडिस और बाबर के लिए बहुत ईजी हो जाता। तो ब्रेसवेल ने भी ठीक है, जितनी उनकी बैटिंग आई 186 रन बनाए हुए, 124 फरहान यूसुफ की भी जितनी बैटिंग, क्योंकि उसकी भी 3-4-5 इनिंग्स में बैटिंग आई है। ओवरऑल अगर इनकी बैटिंग भी देखें तो जबरदस्त बैटिंग, और नीचे के अभी जो जितने बैट्समैन हैं जो रहते हैं, जिनके नाम हम नहीं ले रहे, वो भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन है T20 के। सभी आपकी क्या राय है? बाबर आजम और कुसाल मेंडिस, इन दोनों ने हर टीम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां बनाई इस टूर्नामेंट पे। टोटल जो 7 सेंचुरियां बनी है HBL PSL में, उनमें से 2 बाबर आजम ने बनाई है। ओवरऑल अब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर लोग एतराज करते थे, पाकिस्तानी टीम में भी उनको कहा जाता था कि 116 117 का, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका 146 का स्ट्राइक रेट है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त है, जिस तरह की फॉर्म में नजर आए, ऑल अराउंड छोटे, ना सिर्फ ग्राउंड छोटे मार रहे हैं, और आपने देखा एरियल छोटे मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं और कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, तो बड़ा खुश आइंदा ये। फिर जिस तरह कुशाल मेंडिस खेल रहे हैं, लेकिन असल बात है मोहम्मद हारिस, क्योंकि वो कम बॉल कंज्यूम करके जितना ज्यादा वो स्ट्राइक रेट थे और
शुरू में आके जब बॉल थोड़ा सा बाउंस हो रहा है, जरा सीम हो रहा है, वहां आके वो चार्ज लेते हैं और वो जो प्लेटफॉर्म सेट करते हैं उसके बाद कुशाल मेंडिस और बाबर के लिए काफी ईजी हो जाता है उसको कैरी ऑन करना। तो ओवरऑल अगर आप देखें बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस है, एज अ बैटिंग यूनिट भी, एज अ बॉलिंग यूनिट भी। और आप बात करें फील्डिंग में भी तो वो भी इसमें कोई मिस कैचेज बहुत ही कम है पेशावर के, अगर आप देखने में तो ओवरऑल बड़ा बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। फिर फॉर्म जो है थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो वो कंसिस्टेंट रही है। बस होपफुली ये ना मैं देखूंगा फाइनल में आके एक जो ऑफ डेज आना होता है किसी भी टीम पे वो फाइनल में ना हो, अदरवाइज एक ऑफ डे इनका आया था लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। जी हाँ, तो होपफुली वो फाइनल में रिपीट नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है और इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। फवाद, आप इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? सर, आपने मोहम्मद हारिस की तारीफ की। मोहम्मद हारिस एक तरफ जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं और दूसरी तरफ बाबर आजम ऐसे बैट्समैन हैं जो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, बजाय इसके कि वो पहली गेंद से मारना शुरू कर दें। एक तो वो कारपेटेड स्ट्रोक्स खेलते हैं और जो गेंद मारने की होती है उसको मारते हैं। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन मुश्किलात पैदा कर सकता है हैदराबाद किंग्समैन के लिए? ये मुश्किलात तो कोई भी कॉम्बिनेशन पैदा कर सकता है, बस होना चाहिए कि वो फॉर्म में हो। जैसे आप देखें, अगर हैदराबाद किंग्समैन के अगर आप देखें तो देखें लबूशेंग, अगर आप देखें फिर उसके बाद मास्टर आके तो काइंड ऑफ ज़ल्मी टाइप ही है। लेकिन मैं लबूशेंग को उससे नहीं मिला सकता बाबर आजम से, क्योंकि जितनी बाबर आजम ने T20 में परफॉर्मेंस की है, स्ट्राइकर फार बेटर है लबूशेंग से, इस PSL 11 में भी और ओवरऑल भी जो T20 वो खेला हुआ है। जो इंटरनेशनल की बात नहीं कर, डोमेस्टिक की भी, तो उसकी फार बेटर है बाबर आजम की। लेकिन मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उनका भी। लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म में बाबर आजम है, हो गया मेंडिस हो गया, फिर हारिस देखें फॉर्म में नहीं है। जैसे मास सदाकत की भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप देखें हारिस से वो एक अच्छी इनिंग नहीं आई है। जो मास सदाकत की 2 इनिंग्स आ गई, एक 50 आ गया, मतलब एक 64 आया, एक 49 आ गया। हारिस की एक इनिंग ऐसी बाकी है जो वो 25-30 बॉलों पे 70-80 करें अपनी टीम के लिए। और पूरे PSL 11 में मेरे ख्याल से 10-11 इनिंग्स इनकी हो गई हैं। 11 मैच तो नहीं खेले मेरे ख्याल से, क्योंकि विंस ने भी ओपन किया तो 2-3 मैच विंस ने खेले, 6-7 इनिंग्स तो खेली हैं वो उन्होंने भी। तो उनकी एक इनिंग बाकी है, क्या पता वो फाइनल में हो। अगर फाइनल में ये हो जाता, अगर हारिस की तरफ से ये 30-35 बॉलों पे 30 बॉलों 25 बॉलों पे 70-75 अगर उसकी तरफ से आ गया तो फिर बाबर, मेंडिस, ब्रेसवेल, इफ्तिखार, समद, इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि 220-230 से ऊपर रन कर सके। समी, अगर हम बॉलिंग को देखें पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, सुफियान मुकीम की 21 विकेटें, फिर इफ्तिखार अहमद, अली रजा, मोहम्मद बासित नौजवान फास्ट बॉलर हैं, फिर नाहिद राना वापस आ रहे हैं, 7 विकेटें उनकी। सिर्फ 14 ओवर्स उन्होंने किए नाहिद राना ने इस पूरे टूर्नामेंट में। अब इस बॉलिंग को आप अगर इसका मुकाबला और हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग से कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें बड़े ज़बरदस्त अगर ओवरऑल आप बात करें तो बासित ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और सुफियान मुकीम, इफ्तिखार भी। लेकिन नए बॉल पे ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह की लाहौर की विकेट है, जितना बाउंस हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ एक पेसर अभी भी अप फ्रंट मुझे थोड़ा सा कम लगा है। ओवरऑल थ्रू आउट सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक आधा पेसर विकेट को देखते हुए मुझे कम लग रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट मैच देखें वो भी मेरे ख्याल में 200 प्लस का विकेट था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट किया और अर्ली ऑन विकेटें ली हैं, तो वहां से वो टारगेट थोड़ा कम होते गया है। तो अर्ली ऑन जो नया बॉल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। नई गेंद की बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी, उनके फास्ट बॉलर्स भी बुरे नहीं है हैदराबाद किंग्समैन के, क्योंकि वो टीम आई फाइनल में अपने फास्ट बॉलर्स की बदौलत। उनके फास्ट बॉलर्स ऐसी विकेट पर, जिस तरह की हमने कल के मैच में देखी, अगर ऐसी विकेट होगी तो क्या बाबर आजम और कुशाल मेंडिस और हारिस के लिए मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत तो रखते हैं ना? देखिए, मैटर कर रहा है टॉस कौन जीतेगा। अगर सेकंड बैटिंग आएगी ना ज़ल्मी की तो बहुत इजी हो जाएगा ज़ल्मी के लिए। शुरू में अगर पहली बैटिंग आती है, क्योंकि फ्रेश विकेट होता है, जाहिर है कि आपको बनता है अर्ली ऑन। अगर आप देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है और थोड़ा सा स्विंग भी मिलता है बॉलर को। अदरवाइज जब सेकंड इनिंग शुरू होती है उसमें कोई इतना बाउंस भी नहीं मिलता और क्या होता है कि बॉल मतलब है कि स्विंग भी नहीं मिलता। तो वो तो बॉलर की क्वालिटी है। तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा, हाँ पहली बैटिंग आए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बात वही है कि हारिस जो है ना प्रेशर आने नहीं देते। जैसे इनके मास सदाकत है, अगर उनकी भी चल गए 15-20 बॉल वो खेल गए तो प्रेशर टूट जाता है। और अर्ली और अगर प्रेशर टूट गया, कोई भी फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़ल्मी तो जो है शुरुआत इफ्तिखार से करता है। तो अभी तक जो है मास सदाकत ने जो ऑफ स्पिनर को नहीं खेला अर्ली ऑन, और जिस तरह जो खेलता है वो खड़ी भी हो सकती है एग्जैक्टली वो टाइम के बाउंस भी मिलता है ना, तो वो डिफरेंट चैलेंज होगा उसके लिए भी। और लबूशेंग आपको पता है वो पूरी बैटिंग करते हैं, तो इतना मुश्किलात नहीं होंगी फिर। अगर हम बॉलिंग को देखें समी, 54 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं अगर आप देखें हैदराबाद किंग्स के, जिनमें के मेरिडेथ 5 विकेटें लेकर वो तो चले गए, और फिर आसिफ महमूद की भी 5 विकेटें थी। एक मैच में तो उनकी शायद 4 विकेटें थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इन दोनों की जो विकेटें हैं
तीनों की, बल्कि मोहम्मद अली, हुनैन शाह और आकिफ जावेद की, इनकी 44 विकेटें हैं अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं, 2-3 फास्ट बॉलर्स ने 44 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो यही सारा कुछ अगर इनके गिर्द रिवॉल्व करेगी बॉलिंग, और अगर इनमें से किसी एक की पिटाई होती है या इनमें इनके खिलाफ हारिस चल जाता है तो फिर क्या मुश्किल नहीं होगी? देखिए मुश्किलात तो बिल्कुल है, अगर तो आप सबको पता है कि विकेट यहाँ पे ट्रू है, लेकिन जिस तरह से डिसिप्लिन इन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली विद द न्यू बॉल, इन तीनों ने पिछले मैच में और पिछले 2-3 मैचों में आप देखेंगे ज़्यादा रूम नहीं दे रखा है, लेकिन जिस विकेट पे बाउंस होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, वहाँ पे स्कोर ऑफ द विकेट बहुत रन बनते हैं। लेकिन ओवर आप देखें लास्ट 2 मैच में अपने लाइन और लेंथ इतने डिसिप्लिन थे कि उन्होंने स्कोर रन नहीं दिए। लेकिन मैं समझता हूँ जो फाइनल में इनका बिगेस्ट चैलेंज होगा वो यही है, बाबर और कुशाल मंडस दोनों स्कोर ऑफ द विकेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इनको दोबारा से डिसिप्लिन बॉलिंग पढ़नी पड़ेगी, अटैक करना पड़ेगा जैसे बाकी टीमों के खिलाफ किया है, क्योंकि अगर आप बाबर आजम को देखेंगे तो उस पूरे टूर्नामेंट में 2 दफा उनके यहाँ बॉल भी लगा है, फिर बॉलर ने उनको थोड़ा सा जब उन्होंने अटैक किया थोड़ा सा जहाँ बॉडी पर अटैक किया तो वहीं पे वो थोड़ा सा लगे स्ट्रक हुए, अदरवाइज वो बड़ा फ्रीली खेल लें तो बड़ा चैलेंज होगा फास्ट बॉलिंग। तमीन अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स बाबर आजम लगी भी गेंद उनके वो थोड़े से शेकी नजर आया, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? लेकिन जब वैसे भी हम इसको कहते हैं वक्की में बॉल आता है, तो जिस बैट्समैन को भी वक्की में बॉल आता है वो थोड़ा सा शेकी होता है, इसमें कोई लेकिन पेस के साथ। बट वो जितनी फॉर्म में देखिए एक आध बॉल के इतने सारे बैट्समैन उनको बॉल लगती है। फखर को तो अगर मैच में बॉल ना लगे तो वो रन ही नहीं करता मेरे ख्याल से। अगर आप देखें फखर को जब जो है सर पे बॉल लगा है ऐसा लगता है उसके दिमाग में बॉल लगता है तो वो रन कर देता है अगर देखें तो आप। तो ये तो होता है, ये क्रिकेट में चलता है। बट ऐसे देखिए बाबर, हम बात करें बाबर आजम की तो मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। जितने भी प्लेयर्स अगर देखें कल भी मैच में देखें वो स्क्वायर ऑफ द विकेट इतना अच्छा नहीं खेलते, ठीक है ये दोनों, लेकिन ये जितने दो अच्छा खेलते हैं क्योंकि उनकी लेंथ पीछे है, वो अच्छी लेंथ पे हिट करते हैं। तो और इनको चाहिए वही लेंथ जो स्क्वायर ऑफ द विकेट वो खेलते हैं, टाइम करते हैं जिसपे उनको जाने लगानी पड़ती है और उनको रन मिलती है। यही वजह है कि 1229 रन बाबर आजम और कुशाल मेंडिस ने मजमूई तौर पर बनाए। अब देखते हैं कल के फाइनल में ये दोनों किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सबकी नजरें इन दोनों पर होंगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइज। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। Welcome back after the break. जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइज। तो टेलीनॉर की अगर हम बात करें तो टेलीनॉर का फेवरेट मोमेंट क्या था कल के मैच में वो देख लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी आपने देखा कि एंजॉय योर फेवरेट क्रिकेट मोमेंट विद टेलीनॉर और किस तरीके से हुनैन शाह की जो आखिरी गेंद थी और सिर्फ कोई रन, मतलब समझ लीजिए 2 रन से कामयाबी हासिल की। लेकिन टेलीनॉर का कहना है कि टेलीनॉर वीकली प्राइम ऑफर से 100 GB डाटा हासिल करें और देखो हर मैच लाइव। तो आप लोग ज़रूर टेलीनॉर की वीकली ऑफर से फ़ायदा उठाइएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे दोनों मेहमान भी फ़ायदा उठाएंगे इस वीकली ऑफर से। अब तो एक ही दिन बाकी रह गया, आज का प्रोग्राम है हमारा और कल हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। लेकिन फवाद अगर हम देखें इस ओवरऑल हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद की टीम पहली शिरकत में, और पहली शिरकत में इस्लामाबाद की टीम जीती थी, याद है आपको? इस्लामाबाद 2016 में जो फाइनल में पहुंची थी। तो अब हैदराबाद पे प्रेशर ज़्यादा होगा आप समझते हैं या पेशावर ज़ल्मी पे होगा? नहीं, उनके ऊपर प्रेशर अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसलिए उनके ऊपर तो प्रेशर 4 मैच जब वो हारे थे ना जब ही हट गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको पता था हम तो बाहर ही हैं। अब 4 मैचों की बात कर रहा हूँ कि अब हमने जीतना ही है, तो जीतेंगे तो हम रहेंगे, अदरवाइज तो उनके ऊपर वो प्रेशर चौथे मैच के मतलब 5वें मैच से है कि यार कोई भी एक मैच हारेंगे हम बाहर हो जाएंगे, कोई भी एक मैच हारेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो उनके ऊपर वो प्रेशर वाला सिस्टम वो लेके चलने पिछले 6-7 मैचों से, तो इतना कोई खास प्रेशर नहीं होगा। बट यस, फाइनल जब खेलने जाते हैं उसके साथ फाइनल लग जाता है बस, तो उसका एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल, वो होगा। बट जिस तरह से हैदराबाद क्रिकेट खेलता है वो आ रहा है, होपफुली हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले। और जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है ज़ाहिर है पहली दफ़ा खेलने PSL 11 में पहली दफ़ा हिस्सा लिया और ये बिग अचीवमेंट है। कोई भी टीम पहली दफ़ा आती है, क्योंकि बाकी जो 6 टीमें, मैं 8वीं टीम की बात नहीं करूंगा, जो बाकी 6 टीमें वो 10 साल से खेल रही है, ठीक है ना। तो वो सब मंजे हुए खिलाड़ी भी, मंजी हुई टीमें भी, फ्रेंचाइज भी है। तो एक ये नई फ्रेंचाइज आई है, उसके लिए पहली दफ़ा आके इनके सामने खेलना और सारी चीज़ों को हैंडल करना ये काबिल तारीफ है। सभी आपकी तरफ आते हैं कि जिस तरीके से जेसन गिलेस्पी उनके कोच हैं और इधर मिसबाह उल हक वगैरह हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनके साथ मोहम्मद अकरम हाजी जो कहलाते हैं वो भी उनकी टीम के साथ हैं। तो आप
मुकाबला देखेंगे कि गैर मुल्की कोच वर्सेस पाकिस्तानी कोच, मिसबाह उल हक भी कोच रह चुके हैं पाकिस्तानी टीम के, तो ओवरऑल आप समझते हैं कि माइंडसेट क्या होगा इस फाइनल में? बिल्कुल बात की आपने, तो पिशावर की बात करें तो अजहर महमूद भी कोचिंग स्टाफ में नज़र आ रहे हैं इनके, तो माइंडसेट यही है। देखें जैसे बात की हमने हैदराबाद की कि जिस जगह से वो आए, मतलब जिस स्टेज से वो आए, तो उनके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो तो सारी कश्तियाँ जला के इस टूर्नामेंट में थे, तो उनमें ख्याल में वो आप देखेंगे उसी स्टाइल ऑफ प्ले में नज़र आएंगे। पिशावर ज़ल्मी आपको पता है कि बैटिंग ऑर्डर हैविली टॉप ऑर्डर है, तो वो कोशिश करेगी, रिलाई करेगी कि वो उन्हीं बैटिंग ऑर्डर पर रहे, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि टॉस बड़ा वाइटल हो जाएगा। जो चेजिंग टीम को जाहिर सी बात है यहाँ पे एडवांटेज होता है, और पिच फाइनल है तो मेरे ख्याल में टॉस जरूर वाइटल। लेकिन एडवांटेज तो इस्लामाबाद को था, चेस उन्होंने किया ही नहीं, फिर 2 रन से। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखें बात करें लास्ट ओवर 6 रन, तो ये अगर आप वैसे अगर आप 10 दफ़ा अगर आप डिफेंड करने जाएंगे तो मेरे ख्याल में 8 या 9 दफ़ा आप नहीं डिफेंड करेंगे, तो वन ऑफ द लकी डे था हैदराबाद के लिए और इस्लामाबाद के लिए बैड डे था कि ये हुआ। लेकिन ये कि आई थिंक तो ये आगे फाइनल में देखेंगे कि टॉस का जरूर वाइटल होगा। अच्छा, लेकिन एक ऑन अ लाइटर नोट फवाद, पिशावर ज़ल्मी जब खेली थी कराची में, पश्तो में कमेंट्री शुरू हो गई थी, आपने सुनी कमेंट्री? जिस तरह अरबी फुटबॉल में करते हैं ना, वो वैसी उस तरह की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो लोग कह रहे हैं कि अब हैदराबाद फाइनल में पहुंच गई तो क्या सिंधी में भी कमेंट्री होगी, होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? लैंग्वेजेस को हमें अपने फ़रोग देना चाहिए, जिस तरह पड़ोसी मुल्क में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है। उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होती है, लेकिन डिफरेंट चैनल्स पे होती है ना। तो हम है तो आते 2-3 में आएगा, तो उसमें किस्सा होगा, जैसे ये PTV पे करते हैं तो वो पूरा आपको पता है फिर उर्दू में ही आ रही कमेंट्री। और आप जहाँ तक कमेंट्री की बात करें, अगर आपने उर्दू की कमेंट्री सुनी है, और माशाल्लाह हमारे जो जितने भी प्लेयर्स बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप उनकी कमेंट्री सुने तो हंसी आती है, क्योंकि बहुत सारी बातें वो ऐसे बोल देते हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे बोल देते हैं जो उनको सूट नहीं, वो वैसे ही मूड में बोल देते हैं। अच्छा। वो ऑन फ्लो बोल देते हैं, वो लाइटर मूड में नहीं बोल देते कि इंग्लिश में ये बातें नहीं बोलनी जा सकती, उर्दू में बोले जा सकती जो चाहे बोल दे। एग्जैक्टली। तो वो जब वो बोलते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, और कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जिनको वो चीज़ें सूट नहीं करती, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इमेज होता है, बना हुआ होता है, एक नाम बना हुआ होता है, तो उनको नहीं होती। बट वजह ये तो बात अच्छी है फवाद कता कलामी, उसकी वजह ये तो नहीं कि पहली दफ़ा उर्दू की हो रही तो इसलिए वो कर रहे हैं, इंग्लिश में करते रहे एकदम से उर्दू में करें, ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर तो पंजाबी एक्सेंट है ना। हाँ। तो इसलिए ये भी फर्क है उर्दू बोलने का, ये भी एक बहुत वाइटल है। एग्जैक्टली, आप देखें तो मेरे ख्याल से पंजाबी में होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा फिर इसलिए, क्योंकि देखें पंजाबी वालों को जो है, जो पंजाबी बोलते हैं उनको उर्दू बोलने पड़ रही है, तो उर्दू वाली लैंग्वेज वाले उर्दू कमेंट्री में है ही नहीं। ठीक है, इस पर हम काफ़ी बहस हो सकती है, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और अब देखते हैं कि आइंदा लाहौर कलंदर्स की टीम जब आगे जाती है तो क्या पंजाबी में मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है, नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस HBL PSL में तजर्बात भी हुए, आपने देखा होगा कि हल्फ उठाया गया, वरना मैंने कभी नहीं देखा, मैंने तमाम PSL कवर किए, लेकिन इस मरतबा कप्तानों से हल्फ लिया गया, और फिर उसके अलावा कबूतर भी अमन के तौर पर उड़ाया गया, सदका भी उतारा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई इस HBL PSL में। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। फवाद आलम और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। कल मुकाबला होने जा रहा है, फाइनल मुकाबला पिशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। पिशावर ज़ल्मी की टीम 2017 में ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, उसके अलावा वो 3 मरतबा और भी फाइनल खेल चुकी है, और हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहली मरतबा फाइनल खेलेगी। एक नज़र डाल लेते हैं इस टूर्नामेंट में अब तक जो 43 मैचेस खेले गए, उन 43 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से रहे। 10 टॉप बैट्समैनों को हमने शामिल किया। अगर इस फहरिस्त पर नज़र डालें फवाद, तो बाबर आजम और उनके साथ कुसाल मेंडिस 10-10 इनिंग्स और 588, 541। फ़खर जमान की टीम जा चुकी है। उस्मान खान के लिए मौका है, 381 उन्होंने किए हैं। फिर साहबजादा फरहान की टीम भी आउट है, स्टीव स्मिथ की टीम भी आउट है, शान मसूद भी आउट हैं, समीर मिनाज भी आउट हैं, और लबू शेन 324 रन है, उनके लिए मौका है। रूसुफ आउट है, क्या कहेंगे? ठीक है, ज़बरदस्त 2 ही बैट्समैन हमें नज़र आ रहे हैं ओवरऑल। अगर देखें इस PSL 11 में जिन्होंने जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की है पूरे PSL 11 में,
एक ने 588 किए हैं, एक ने 541 किए हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें स्ट्राइक रेट देखें, बाबर का 146 का है, उसका मेंडस का 169 का है, और अगर एवरेज निकालेंगे मेरे ख्याल से अराउंड 70-80 की तो इनकी एवरेज निकलेगी पर इनिंग, अगर मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए एक्स्ट्रा, इसलिए इनकी टीम देखें एक ही मैच हारी हुई है, मतलब तकरीबन 10 मैच जीती हुई है, ठीक है। 11 लाहौर कलंदर से हारी, वो एक ही मैच हारी है, लाहौर में ही हारी है, तो एक ही मैच वो हारी हुई है। तो इसलिए कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना कि अगर एक बैट्समैन भी खेलते हैं ना, जैसे इस्लामाबाद का, क्या मैं यही बात कर रहा था, जो इस्लामाबाद मैच हारी है, उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कॉनवे पे वो रिलाई कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल PSL 11 में आप ये देखिए ना कि 317 रायले रोसो है, मतलब आप देखें कि कॉनवे सारे मैच खेले, कोयटा ग्लैडिएटर से रायले रोसो, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आखिरी जो ये 317 है, तो मीन समझ लें कि 12 मैच वो खेले, अगर 11 मैच खेले हैं, क्या कहते हैं कॉनवे, तो उनके 300 रन भी नहीं है। चैपमैन का भी है, उनके भी 300 रन नहीं है 11 मैच खेले में। तो मैं वो बता रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। शदाब के भी रन नहीं है, क्योंकि वो भी 4 नंबर ही खेले ना, तो 10 इनिंग तो उनकी भी होंगी, तो एटलीस्ट 300 रन तो प्लस होने चाहिए ना। इसलिए उनका कोई भी बैट्समैन आपको नजर नहीं आ रहा, फिर भी वो लकी है कि वो एलिमिनेटर 2 में पहुंच गए। सभी अगर इस परफॉर्मेंस को देखें तो बैट्समैन पेशावर जल्मी के छाए हुए हैं। हैदराबाद किंग्समैन के 2 ही खिलाड़ी हैं, उस्मान खान और मारनोस लबुशेन। तो अब इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, और अगर नाहिद राना आ जाते हैं तो नाहिद राना के आने से उनकी स्पीड भी, अभी उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी लिया है, जो ODI सीरीज उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई है, तो उस लिहाज से नाहिद राना की मौजूदगी जो है मुश्किल डाल सकती है हैदराबाद किंग्स। जी हाँ, बिल्कुल डालनी भी चाहिए। अगर ओवरऑल बात करें PSL की, तो शुरू में देखें स्पिनर चाहिए हुए थे, बैट्समैन चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से नाहिद राना ने स्टार्ट किया थ्रू आउट PSL में, एक बैट्समैन के लिए मुश्किल की है, उसके बाद से फिर बॉलर चढ़ के आने शुरू हुए, फास्ट बॉलर जो है फिर आप देखेंगे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल में फाइनल में भी एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा जो बाउंस है उनका, वो जरूर बैट्समैनों को लिए मुश्किलात पैदा करेगा। बाकी थ्रू आउट अगर आप बात करें तो ये दोनों जो बैट्समैन है, इनकी परफॉर्मेंस फवाद, नाहिद राना जिस तरह की पिच थी कल के मैच में, इस पिच पर नाहिद राना मुश्किल डाल सकते हैं। उनको हाइट का एडवांटेज है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, तो मुश्किल डाल सकते हैं। बिल्कुल अगर आप देखें आकिफ जावेद भी जो है, उनको भी देखें हाइट का भी है, फिर उनका एक्शन भी जैसा है, वो भी लेंथ बॉल करते हैं, तो नाहिद राना भी लेंथ बॉल करते हैं, तो इसलिए उनका बॉल देखे बाउंस भी होता है और पेस के साथ जाता है। और नाहिद राना की मेरे ख्याल से ये जितने भी 3 फास्ट बॉलर हैं जो उनसे तेज है उनका पेस, तो ये ज्यादा डिफिकल्टीज डाल सकते हैं। बट ऑन अ सेम टाइम देखें, ऑन अ डे जो अच्छा डिलीवर करेगा वही मैच जीतेगा। और लेकिन नाहिद राना का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि उसके साथ खिलाते ही किसको है। नाहिद राना के साथ अली रजा को खिलाते हैं, या जो दूसरे इनके फास्ट बॉलर बासित खेलता है, बासित ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो अली रजा मुझे लगता है कि बाहर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। समी, अगर हम देखें पेशावर जल्मी के स्पिनर सुफियान मुकीम ने 21 विकेटें हासिल की हैं। अब वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ, क्योंकि वो बड़े सबसे टॉप विकेट टेकर हैं। उनके अलावा अगर आप देखें इस फहरिस्त में पेशावर जल्मी की इफ्तिखार अहमद शामिल है, जिन्होंने 9 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की हैं। ये दोनों स्पिनर्स, फिर इनका फास्ट बॉलिंग का जिस तरह फवाद कह रहे थे कि नाहिद राना आते हैं, अली रजा खेलते हैं नहीं खेलते, बासित हैं, तो ये दोनों स्पिनर्स क्या समझते हैं आप, हैदराबाद किंग्समैन के बैट्समैनों को काबू करने की अहलियत रखते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बात करें, क्योंकि थ्रू आउट इस PSL में परफॉर्म करते आ रहे हैं और इन्हीं टीमों के खिलाफ करते हुए आ रहे हैं, तो फाइनल में भी उम्मीद करते हैं कि ये उसी तरह परफॉर्म करें। बाकी सलाहियत तो है, लेकिन ऑन द डे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि पेशावर जल्मी तो फाइनल में, लेकिन हैदराबाद 4 दिन में 2 मैच खेल चुका है, और बॉलर के लिए बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस हॉट ह्यूमिड कंडीशन में आके दोबारा आके अपने टारगेट पे बॉलिंग करना और अपने जो एग्जीक्यूट करना सारे प्लान, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है बॉलरों के लिए इस हीट में, और जो इसको बेहतर करेगा मेरे ख्याल में उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलें अब देखते हैं कि कौन सा कप्तान ये चमकती हुई ट्रॉफी अपने हाथ में लेने में कामयाब होता है, मारनोस लबुशेन या बाबर आजम। और तवक्को यही है कि कल फाइनल में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा होगा, क्योंकि ये बाबर आजम का शहर है और बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस भी दी है, तो लोग चाहते हैं। कराची के स्टेडियम में लोग आ गए थे बाबर आजम को देखने के लिए, तो लाहौर में तो लोग यकीनी तौर पर आएंगे। ये फाइनल मैच कल पेशावर जल्मी बमुकाबला हैदराबाद किंग्समैन, और ये शाम
7 बजे शुरू होगा। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जब ये फाइनल खत्म होता है तो PSL 11 की चैंपियन टीम कहलाती है। हम कल फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट वॉज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइज। हम इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।